मूसा साइनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ 2 बार 40 दिन तक रहा और इस समय उसने कुछ भी नहीं खाया या पिया। और उसे परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स दी ताकि वो अपने लोगों को सही जीवन जीने का तरीका सिखा सकें। इसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु को भी बियाबान में ले गए ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले सकें। फास्टिंग का आत्मिक बातों से या परमेश्वर के निकट जाने का क्या रिश्ता है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर उसकी तीसरी चौथी आयत से लिया है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम फास्ट क्यों और कैसे रखते हैं और ये कितनी प्रकार के हैं? मूसा वचन में पहला इंसान है निर्गमन 34 की 28वीं आयत में जो उपवास रखता है। 40 दिन तक उसने ना रोटी खाई ना कुछ पानी पिया। फास्टिंग एक विक्ट्री से पहले का है, एक चमत्कार के लिए है या प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए है। मूसा ने 10 आज्ञाएं पाने से पहले ये फास्ट रखा था और फिर वो अपने लोगों को यहोवा परमेश्वर के सामने, जो कि कॉवेनेंट कीपिंग गॉड है, उनके सामने आने के लिए तैयार करता है। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने मन को फिराओ और मेरे पास आओ। जो उपवास है नम्र स्वभाव का एक्सप्रेशन है, परमेश्वर के लिए भूख है, और जो हम खाने के जो समय बीतता है उसे बचाकर या दूसरे कामों से बचाकर इस समय में हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। और ये परमेश्वर के नजदीकी में उनकी आराधना करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना और वचन पर मनन करने के लिए होता है। जो उपवास का समय है वो रिपेंटेंस के लिए है और अपना जो नेगेटिव विचार है, बिहेवियर है, उससे बाहर निकलना और अपना परमेश्वर के साथ रिश्ते के ऊपर फोकस करना और पुराना और जो बातें हैं उनको और छोड़ना और आगे एक अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ सीधे रास्ते पर चलना। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 से 10वीं आयत में योना नबी को भेजा गया निनवे में परमेश्वर के द्वारा कि वहां पर लोगों को वो उनके पापों के बारे में चेताए। तो जो वहां का राजा था उसने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने उनके जो टाट या जो फास्ट था उसको नहीं देखा, उनके कामों को देखा। कामों में क्या था? रिपेंटेंस थी, उनका एटीट्यूड में बदलाव था, वो परमेश्वर ने देखा। मत्ती 17 की 20-21वीं आयत में हम देखते हैं, जब चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि उस दुष्ट आत्मा को वो क्यों नहीं निकाल सके, तो प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उपवास विश्वास से जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा फिर हमारे एक्शन, काम बदलने लग जाते हैं। इंसान एक आत्मिक जीव है और ये शरीर में रहता है और शरीर के द्वारा ये मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और ये दोनों पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। जब हम फिजिकल रियाम में इस दुनिया में रहते हैं तो इसके द्वारा हमारी जो आत्मिक तरक्की है वो भी उस पर भी असर पड़ता है और इसी प्रकार आत्मिक तरक्की से शारीरिक इसमें फिजिकल रियाम में भी फर्क पड़ता है और हमारे जीवन के पर्पस पर भी असर पड़ जाता है। गिरावट के बाद में मटेरियल और फिजिकल लाइफ जो है ये सीधा आत्मिक
के ऊपर असर डालने लग गया, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले आत्मा से प्राण, प्राण से शरीर पर था, अब शरीर प्राण पर अधिकार जमाने लग गया। यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 27-28वीं आयत में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और फिर वो उन्हें लेके जाते हैं उस बहुतायत के जीवन की तरफ जो यूहन्ना 10 की 10वीं आयत में उन्होंने वायदा किया है। भजन संहिता 28 की 7 में राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, और फिर वो अपने आप को मोड़ लेता है परमेश्वर की तरफ, उस तरफ जाने के लिए जहां पर पूरी शांति है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, शांति, टर्मोइल नहीं है। प्रभु यीशु ने जो फास्ट करते हैं, मत्ती 6 की 17 में उन्हें कहा कि तुम अपने सर पर तेल मलो और ये दिखावा मत करो कि तुमने फास्ट रखा हुआ है, मुंह को धोकर वस्त्र ठीक पहनो। इसके द्वारा हम समझते हैं कि फास्टिंग हमारे पर्सनल रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ, उसके बारे में है, किसी और दूसरे के रिश्ते के बारे में नहीं है। दूसरा ये है कि ये हमें ज्यादा समय देता है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, और फाइनली ये हमें अपने शरीर को प्राण और आत्मा की अधीनगी में लाने में सहायता देता है, जो कि आज काल में शुरुआत में रचना के समय पर परमेश्वर ने किया था। उपवास के द्वारा फिर हम पहले आत्मिक तौर पर बल पाते हैं और अपने शरीर में एक ऑर्डर ले आते हैं। दूसरा, इसके द्वारा हम अपने आप को बल पाते हैं, जिसके द्वारा हम हर तरह की टेम्पटेशन का सामना कर सकते हैं। ज्यादा खाना या जो दूसरी इच्छाएं हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। तीसरा ये है कि हम अपनी आत्मा को शरीर के ऊपर अधिकार में ले आते हैं। चौथा है, इसके द्वारा हम अपना नम्रता परमेश्वर के सामने दिखाते हैं और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा की अधीनगी में ले आते हैं। और फाइनली है, इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी अपने रिश्ते को मजबूती में ले आते हैं। कितने तरह के फास्ट हैं, उपवास कितने तरह के हैं? उपवास 7 तरह के होते हैं। पहला है पार्शियल फास्ट। ये सूर्य उदय होने से लेकर शाम के 4 बजे या 6 बजे तक या सूर्यास्त तक रखा जा सकता है। इसमें या तो कुछ भी ना खाएं, ना कुछ भी ना पिए, या फिर कुछ एक चीजों को छोड़ा जा सकता है, जैसे कि मीट मछली ना खाया जाए और वेजिटेरियन खाना खाया जाए। दूसरा है डानियल फास्टिंग। डानियल फास्टिंग में डानियल ने उसकी 10वें अध्याय में 2-3 आयत में कहा कि उस समय मैं डानियल 3 सप्ताह तक पश्चाताप में रहा, ना मैंने अच्छा खाना खाया, ना मीट, ना दाख मधु मेरे मुंह में आया, ना ही मैंने अपने आप शरीर पर तेल मला। इसके दौरान लोग फल खाते हैं, नट्स वगैरह खा सकते हैं और सब्जियां खाते हैं और पानी पी सकते हैं। इसके द्वारा शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और इसके अंदर मीट, मछली, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, फ्राइड फ्रूट वगैरह नहीं खाया जाता है। और इसका मतलब है शरीर को साफ करना और वचन पर मनन करना। तीसरा है कंप्लीट फास्टिंग। इसमें सिर्फ पानी ही पिया जाता है, कोई भी सॉलिड खाना नहीं खाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसमें जूस भी पी लेते हैं। इसका मकसद है नम्रता में आना। चौथा है एब्सोल्यूट फास्ट। ये पौलुस रसूल के फास्टिंग और एस्थेर की फास्टिंग की तरह है। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 9वीं आयत में दमिश्क के रास्ते पर सॉल, जो बाद में पौलुस रसूल बनते हैं, जब उनका प्रभु यीशु से मिलना होता है तो वो 3 दिन तक अंधा है, ना वो कुछ खाते हैं और ना वो पानी भी पीता है। मत्ती 4 की पहली 2 आयत में प्रभु यीशु को जब पवित्र आत्मा परमेश्वर लेके जाते हैं विल्डरनेस में, तो 40 दिनों तक उन्होंने इसी प्रकार का फास्ट किया ताकि फिर शैतान उनको टेम्प्ट करता है। ये जो फास्ट है ये इंटेंस प्रेयर और मेडिटेशन टाइम के लिए है, और सारा समय फिर परमेश्वर के साथ ही मिलाप में व्यतीत किया जाता है। मूसा ने भी यही फास्ट रखा जो वो परमेश्वर के सामने जाता है, ताकि उसे जब उसे 10 आज्ञाएं दी जाती हैं सिय्योन पर्वत के ऊपर,
पांचवा है सेक्सुअल फास्टिंग। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 5वीं 6वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। एक दूसरे से आपसी सहमति के साथ अलग हो जाओ, प्रार्थना में जुड़ जाओ और फिर इकट्ठे हो जाओ। निर्गमन 19वां अध्याय 14वीं आयत में मूसा ने इजरायलियों को इसी प्रकार कहा कि अपने शरीरों को, कपड़ों को धो, सब कुछ करो और किसी स्त्री के नजदीक मत जाओ ताकि तुम परमेश्वर की हजूरी में आ सको। ये अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए है। छठा है कॉर्पोरेट फास्टिंग। ये ग्रुप में किया जाता है, या तो पूरा चर्च करे या बाइबल स्टडी ग्रुप वाले हों या पूरा परिवार हो। प्रेरितों की पुस्तक 13वां अध्याय 2-3 आयत में एंटियोक की जो पूरी कांग्रीगेशन थी, उन्होंने फिर इस प्रकार फास्ट किया और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि सॉल, जो बाद में अपोस्टल पॉल बनते हैं, और बारनबास को जिस काम के लिए उन्होंने, आत्मा ने उन्हें बुलाया है, उसके लिए उन्हें अलग कर दिया जाए। और प्रभु यीशु ने फिर ये आशीष दी है, हमें आज्ञा दी है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे वहां मैं भी हूं। और इस प्रकार जब हम फास्ट रखते हैं कॉर्पोरेट, तो फिर हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं कम्युनिटी के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। 7वां है सोल फास्टिंग, और ये होता है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ दें। जो आउट ऑफ बैलेंस हो गया है, उस बैलेंस को दोबारा हम बनाएं। इसमें क्या करते हैं? टीवी नहीं देखना, इंटरनेट, फोन और भी किसी तरह का कोई भी दूसरों के साथ संपर्क ना रखना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी पहली आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। प्लान्स आपने प्राचीन काल से मेरे लिए रखी हैं, उन्हें आपने पूरा किया है। इस फास्ट के द्वारा हम अपने प्राण को, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को अलाइन करते हैं परमेश्वर के साथ। जो इस प्रकार भटकना है वो खत्म करते हैं। बहुत लोग रिट्रीट में चले जाते हैं, इसे रिट्रीट में जाना भी कहा जाता है, जहां पर के किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल शांति में, फोन बंद, सब कुछ बंद। लोग 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, ज्यादा समय के लिए करते हैं ताकि परमेश्वर के साथ जुड़ा जाए और उनसे प्रकाशन पाया जाए आगे के काम के लिए। इस प्रकार हम फास्ट रखते हैं ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नजदीकी का हो जाए। फास्टिंग के द्वारा हम परमेश्वर की नजदीकी में और उनकी संगति में किस प्रकार आत्मिक तौर में बढ़ते हैं? एक विश्वासी के काम पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। और भजन संहिता 23 की 2 आयत में दाऊद अपना रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो दर्शाता है और वो कहता है, परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इंग्लिश में ही लीड्स मी टू स्टिल वाटर, जहां शांति है वहां लेके जाता है। और जो शरीर में जो डोरवे है, जो शरीर ही तो रास्ता है, इसके द्वारा हमें पवित्र, जो आत्मा हमारा है, अंदर से पवित्र आत्मा गाइड करता है आत्मा को और शरीर उसके अधीन आ जाता है। फास्टिंग जो है, हमारा जो रूटीन है हर रोज का, उससे अलग होना है। ना शरीर में खाना जाता है और जो अंदर में पाचन क्रिया चलती है उनमें भी शांति आ जाती है, ऑर्डरलीनेस आ जाता है, सब शरीर भी शांत हो जाता है। और उस शांति में अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें और शरीर में आत्मिक भूख उठती है कि हम आत्मिक चीजों की तरफ अपने आप को जागृत करें। रिपेंटेंस या तौबा करना हमें उन चीजों को छोड़ने की तरफ ले जाता है जो हमारा परमेश्वर से ध्यान हटाती हैं, और फिर आत्मिक मन्ना जो स्वर्ग से आता है उसकी तरफ जोड़ने में हमारा मन लगता है। आत्मिक मन्ना है वचन। और इस प्रकार फिर हम अपने मन का द्वार खोलते हैं
प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 20वीं आयत में जो प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। वो सदा तैयार है आने के लिए और आत्मिक भोजन हमें देने के लिए, जो भी उसे मांगता है, आत्मिक आशीषें उन्हें देने के लिए। जो उपवास रखना है, इसके द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं अपनी ऑफरिंग लेकर। ऑफरिंग क्या है? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपने भीतर खालीपन लेके आना, जिसे फिर वो अपनी आशीषों से, अपने अनुग्रह से भर देते हैं। पुराने नियम के समय पर कोई भी अपनी ऑफरिंग जो हाई प्रीस्ट के पास लेके जाता था, पशु की बलि के लिए या कोई और चीज। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में हर विश्वासी अब एक याजक है और प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं स्वर्ग में। इस प्रकार हर प्रार्थना एक विश्वासी की परमेश्वर के सामने एक ऑफरिंग आ जाती है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 34वीं आयत में प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के दाहिनी तरफ बैठे हैं और वो सीट ऑफ ऑनर है, अथॉरिटी की सीट है, और वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं ताकि वो जो शैतान हमारे खिलाफ झूठ बोलता है उसे काउंटर कर सके। धार्मिकता 2 तरह की है। पहली है कोरम डियो, ये है धार्मिकता परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा, जो हमें प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा मिलती है। दूसरी धार्मिकता है कोरम मुंडो, जो धार्मिकता हम संसार के सामने अपने कामों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छे काम करना, चैरिटेबल काम करना, ये कोरम मुंडो है, अपने कामों से इसे प्राप्त करना। हमारे प्रभु यीशु की जो धार्मिकता है वो हर विश्वासी को मिल जाती है विश्वास के द्वारा, और फिर हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बन जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर रहने आ जाते हैं। और इस पवित्रता के अंदर जो महापवित्र स्थान जो था परमेश्वर के भवन में पुराने नियम में, वो हर इंसान के, हर विश्वासी के अंदर आ जाता है, और फिर उसकी महायाजक के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाती है और वो स्वयं अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, कॉर्पोरेट इकट्ठे होकर हम सब परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, फेलोशिप करते हैं। और जो हमारी अटोनमेंट है, जो हम परमेश्वर के सामने अपनी पापों की क्षमा मांगते हैं। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 16वीं आयत में कहा गया है हमें कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये हमें आज्ञा दी गई है। पुराने नियम में राइट्स के बारे में था कि परमेश्वर के लोग चुने हुए थे, इजरायली लोग, उनके राइट्स क्या हैं, और हाई प्रीस्ट उन राइट्स को परमेश्वर के सामने लेके जाता था। और ये था कि स्टेट ही सब कुछ करेगी सिटीजन के लिए, हाई प्रीस्ट ही सब कुछ करेगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट ये हमें देगा। लेकिन नए विश्वासी में ये बदल जाता है, वो परमेश्वर के नजदीकी रिश्ते में आ जाता है और हर रोज की प्रार्थनाओं और वचन के मनन करने के बाद के साथ साथ वो खुद परमेश्वर से सब कुछ मांग सकता है। परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते के द्वारा ये सब पाने लग जाता है। उपवास के द्वारा शरीर को, प्राण को और आत्मा को पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जोड़कर अंदर अपनी शांति से भर लेना है, अंदर में साइलेंस क्रिएट करना है। ये अपने आप को खाली करने के बारे में नहीं है, विचारों से खाली कर देना। मत्ती 12:45 में जैसे लिखा गया, वो कहते हैं अगर इस प्रकार कोई खालीपन होगा तो दुष्ट आत्माएं वहां घुस जाएंगी। बहुत लोग ये कहते हैं अपने मनों के विचारों को बाहर निकाल दो। जो क्रिश्चियन मेडिटेशन है, वो जो हमारे विचार आ रहे हैं उनके ऊपर अवेयर रहना, उनके बारे में देखते रहना, और इच्छाओं को देखना है, और इन सबको फिर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने, उनके दया के सिंहासन के सामने लेके आना है, ताकि फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर में पवित्रता की तरफ ले चलें और हमारे उन विचारों पर, इच्छाओं पर हम कंट्रोल पा सकें। जो फास्टिंग के दिन हैं, ये हमें प्रतिदिन के कामों से, खाना तैयार करना और जो बाकी काम है उनसे बचा लेते हैं, और फिर ये सारा समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, और फिर परमेश्वर की वो स्टिल स्मॉल वॉइस
उस शांति के समय पर जो परमेश्वर की वो मध्यम महीन आवाज है उससे हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमने उपवास रखा लेकिन हमें कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। शरीर को खाना ना देना, इसके द्वारा कोई रिजल्ट नहीं होता, परमेश्वर इससे कोई प्रसन्नता नहीं पाते हैं। कितने दिन हमने फास्ट रखा, चाहे हम 20 दिन रखें 40 दिन रखें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे मन का एटीट्यूड क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है, हम किस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 58 अध्याय उसकी 3-4 आयत जो हमने पढ़ी भी थी, वहां परमेश्वर कहते हैं कि तुम कहते हो क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर कहते हैं सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर ने यह कह दिया कि इस प्रकार के फास्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को फर्क किससे पड़ता है कि हम उनके नजदीक किस प्रकार आते हैं, मन में हमारे क्या है, कि क्या हम उनके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं या हम फास्ट के द्वारा उन्हें कुछ मनाने के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर को मनाने के लिए फास्ट नहीं रखा जाता है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए रखा जाता है। जब उस रिश्ते में हम नजदीकी में आ जाते हैं, बाकी आशीषें अपने आप ही आने लग जाती हैं। हमारे लिए किस प्रकार का उपवास सही है और हमें इस दिन क्या करना या नहीं करना है कि हम उसका सही लाभ उठा सकें। जैसे हमने पहले भी कहा, उपवास खाना छोड़ने के बारे में कम है, परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में आना ज्यादा है। हमारे मन का एटीट्यूड क्या है उसके बारे में है और हमारी इच्छाएं क्या है उसके बारे में है। यशायाह नबी की पुस्तक 58 का 6 से 8वीं आयत अगर हम देखें, इस यहां लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, परमेश्वर ये कहते हैं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते रूहों को अपने घर ले आना, किसी को चंगा देकर नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब उसका रिजल्ट क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। ये मांगते हैं वो गरीब को देखो, उसकी सहायता करो, जो उनकी जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे नेबर्स हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी तरफ मुड़ना। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, उसमें यहोशाफाट के बारे में लिखा गया है। यहूदा के लोगों के ऊपर मोआब के लोग, अम्मोन के लोग और सेयर के लोग चढ़ाई करके आ जाते हैं। यहोशाफाट यहूदा का राजा है और वो पूरे यहूदा इलाके में फास्ट डिक्लेयर करता है और परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाता है। परमेश्वर का वचन आता है जहाजियल के द्वारा, जो जब सब प्रार्थना कर रहे हैं, जहाजियल को परमेश्वर का वचन आता है। तो यहोशाफाट भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। वचन आ गया, फिर झुकते हैं वो, और फिर सबने आराधना की परमेश्वर की। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलते हैं आगे, और आर्मी सेना के आगे आगे लेवी लोग भजन गाते हुए चलते हैं। वो कहते हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब जहां पर वो सेना थी, जब वो वहां पहुंचते हैं, उससे पहले जब वो दंडवत आराधना करते हुए चलते हैं, गीत गाते हुए चलते हैं, तो उसी समय जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर ने ये कर दिया जब वो आराधना करने लगे। फास्टिंग, वर्शिप, मेडिटेशन ऑफ द वर्ड, फिर रिजल्ट मिलता है। जब वहां पहुंचे तो मोआब और अम्मोन वालों ने सेयर वालों पर हमला कर दिया, उन्हें मार दिया, फिर आपस में लड़कर सब मर गए। अब जब यहूदा वाले लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा, सब मारे गए। और
शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए उन्हें वो सब कुछ इकट्ठा करते हुए। सब उन्होंने कर लिया। दानियल फास्ट हो या कॉर्पोरेट फास्ट हो या कोई भी फास्ट हो, इसका मतलब ये है कि इकट्ठे होना, एक दूसरे को एनकरेज करना, आराधना करना, वर्शिप करना और परमेश्वर के साथ जोड़ना। फास्टिंग किसी को अपनी आत्मिक ज्ञान के बारे में बताना नहीं है, अपने आप का बढ़ावा नहीं करना है, परमेश्वर की अधीनगी में आना है। शरीर को पानी या और खाना ना देकर हम डिसिप्लिन करते हैं, उसे प्राण और आत्मा की अधीनगी में ले आते हैं। जॉन पाइपर जो महान प्रीचर हैं, टीचर हैं, वो कहते हैं क्रिश्चियन फास्टिंग का जो रूट है वो है परमेश्वर के घर के लिए भूख होना, होम सिकनेस फॉर गॉड। फास्टिंग और कंप्लेन करते रहना कि मैं तो भूखा हूं, देखो मैं तो ट्विटर पर कुछ देखा ही नहीं है, फेसबुक पर मैं देखा ही नहीं, और फिर फेसबुक पर हर 5 मिनट बाद फोटोएं डालते रहना आज मैं फास्ट पर हूं। इसका कोई मतलब नहीं है। हम उनके लिए फास्ट पर रख रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं रख रहे हैं। फास्टिंग है ज्ञान प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना, प्रकाशन पाना परमेश्वर से, मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के दिए गए कामों के लिए तैयार होना है, तौबा करना है, छुटकारा पाना है, सुरक्षा पाना है परमेश्वर से, अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है और परमेश्वर की आराधना करना है। इसके लिए पहले तैयारी की जाती है। जरूरत हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी पहले करा दिया जाए। फास्टिंग के समय परमेश्वर पर ध्यान रखा जाए और इस पर नहीं कि हमें क्या मिस कर रहे हैं। जो ऐसे विचार आते हैं उनको भगाना, उनसे छोड़ना, अपने मन को कंट्रोल करना है। किसी दूसरे को जज नहीं करना, गंडम नहीं करना कि वो तो फास्ट रखते नहीं है। हम कितना फास्टिंग करते हैं, अपने फास्टिंग के बारे में दूसरों के सामने फिर बड़ाई मत करते फिरो। ये दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने अच्छा होने के लिए है। क्योंकि हम जो हमारी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है, शरीर है, हमारे विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। इस प्रकार अपने आप को लेके आते हैं, अपने मन को लेके आते हैं, ताकि फिर वो हाथ बढ़ाकर हमें आशीष दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए। हमारा शरीर आपका भवन बन गया और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे टीचर हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, आपके वचन के बारे में बताते हैं। हम अपने मनों को, अपने सोल को, शरीर को आपकी अधीनगी में ले आए। वचन के अनुसार फिर हम आपकी आज्ञाकारिता में चलें, मन में स्थिरता लेकर आए, ताकि फिर हमारे विचार, हमारी इच्छाएं आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हम प्यारे प्रभु उपवास रखें तो दीनता में, अधीनगी में आए। दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों को आशीषित करने के लिए उपवास रखें, आपको महिमा देने के लिए उपवास रखें। और फिर जो मिशन आपने, जो भी काम आपने हमारे लिए नियत किया है, हम उसके लिए तैयार होने के लिए आपके सामने आए, ताकि प्यारे प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं। पिता परमेश्वर आशीष दीजिए कि हम अपने सोल, स्पिरिट, सोल और बॉडी को पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनगी में रखें। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके प्यारे बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारी इच्छाएं और शारीरिक लालसाएं हमारे ऊपर अधिकार जमाकर हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहती हैं, लेकिन हम हर प्रकार से परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए बनाए गए हैं और उपवास के द्वारा हम अपने शरीर और प्राण को उनके सामने अधीनगी में ले आते हैं। हमारा फास्ट चाहे कैसा भी हो, जब हम मन को नम्र करते हैं तो परमेश्वर भी अपना हाथ बढ़ाकर हमें आशीषें देते हैं। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.